नमस्कार। सिर्फ यूजीसी नेट की ही जांच क्यों? नीट परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच क्यों नहीं? और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी है कि पेपर लीक सीमित क्षेत्रों में हुआ है और उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की मेहनत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। वाह, क्या नजरिया है सरकार का। पेपर लीक से उत्तीर्ण छात्रों की वजह से असफल हुए युवाओं के भविष्य की फिक्र नहीं है सरकार को। और अब CSIR यूजीसी नेट परीक्षा अचानक रद्द क्यों हुई? 3 दिन में 3 परीक्षाओं में गड़बड़ी घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसकी वजह से 2 करोड़ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। ये है पीएम मोदी का विकसित भारत। लाखों युवा टूटे हुए सपने लेकर हीट वेव की गर्मी में सड़क पर लगा रहे न्याय की गुहार। देश भर में युवाओं पर लाठियां बरसा रही आपकी सरकार। कैसे संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं आप, या संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं आप? चुप्पी साधे हुए लगातार इतना क्रूर और निर्दयी तो नहीं दिखते थे आप। 7 साल में हुए 70 पेपर लीक। मालूम है आपको, 10 में से 8 ही युवा हैं बेरोजगार। और आप खुद को बता रहे नॉन बायोलॉजिकल और अवतार। यहाँ खून के आंसू रो रही युवा पीढ़ी जो मणिपुर नहीं गए, मेलोनी संग सेल्फी लेने बिन बुलाए पहुंच गए इटली। गजब है, जाने कैसी विदेश नीति अपने अनपढ़ वोटर को गुमराह करने के लिए चढ़ाई जा रही देश के आत्मसम्मान के बलि। दरअसल आपकी राजनीति की खासियत यही है कि अपने फायदे के लिए चुप्पी साध लेना, देश को गुमराह करने के लिए 10 साल के शासन के बाद भी प्रतिपक्ष पर गरजना, बरसना, चीखना, चिल्लाना, सीना ठोकना और फंस जाने पर रोने लग जाना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में लगातार 4 आतंकी हमले हो गए, ट्रेन एक्सीडेंट हुए। दोनों मामलों में जाने कितनी जानी गई, लेकिन आप चुप रहे। आप तब भी चुप रहे जब आपने जिन्हें अन्नदाता बताकर उनकी जमीनों खेती पर कब्जा करने के लिए धोखाधड़ी से संसद में पास कराए थे 3 काले कानून। विरोध करने पर उन किसानों की राह में आपने बोई थी कीलें, बुजुर्गों की पीठ पर बरसाई थी लाठियां, नौजवानों ने अपने सीने पे झेले थे वाटर कैनन और पैलेट गन। तब इंसाफ मांगते मांगते मारे गए थे 700 से ज्यादा किसान। ड्रोन से किए थे हमले, उन पर छोड़े जा रहे थे आंसू गैस के गोले। उन धुओं से अट्टहास करता हुआ एक चेहरा उभर कर आ रहा था जो कह रहा था कि क्या ये मेरे लिए मरे हैं। यकीन नहीं होता कि वो चेहरा आप ही का था। अन्याय होने पर आप होंठ से लेते हैं। मेडल लाने वाली महिला पहलवानों संग सेल्फी खिंचवाने वाले मोदी जी, जब उन्हीं बच्चियों की आबरू से आपका सांसद खेलता रहा। बच्चियों ने बाप समझ आपको बताया भी, तब भी पड़े रहे आपके जुबान पर ताले। सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए आबरू तक का सौदा। और तो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पाखंड भी कर दिया बंद। मणिपुर में कारगिल में लड़े जवान की बीवी को कायर सड़क पर नंगा कर दौड़ाते रहे और पूरा देश आपसे कातर होकर गुहार लगाती रही, अभयम कृष्णम हरि हरि अभयम। तब आप मौन साधना में लगे रहे, अपनी मांद में चले गए। हिंसा और आगजनी पूरे पूर्वोत्तर को जलाती रही, क्योंकि वोट बैंक बढ़ाने के लिए ही ये तांडव शुरू हुआ था। और अब जिस दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की, उसके अगले दिन मणिपुर में सचिवालय जला दिया गया। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? मणिपुर का मां और चीन का चा तक नहीं निकलता आपके मुख से। 4000 किलोमीटर तक चीनी घुसपैठ पर भी चुप्पी साध रखी आपने, ऐसे जैसे ओंठों पर जिप लगा हो। दूसरों के साथ अन्याय होता है तो आप धृतराष्ट्र बन जाते हैं। कोई सवाल उठाता है तो आप बिलबलाने लगते हैं। मच्छर भी काट लेता है तो आप मंच पर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं मुझे तो गालियां खानी पड़ती हैं, विपक्ष मुझे उठते बैठते गालियां देता है। 10 साल से सरकार चलाने पर भी आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, लेकिन दमन के वक्त आप पाषाण हो जाते हैं, चेहरा पत्थर की तरह सख्त। जाने कितने छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों को बरसों से जेल में डाल रखा है, जमानत तक नहीं होने देते हैं आप। 1 जुलाई से तो दमनकारी कानून संहिताएं लागू होने जा रही। आपके विरोध करने पर 90 दिन की कस्टडी से गुजरना होगा हर शख्स को। याद है आपको, जब नोटबंदी के वक्त भी गरीब लोग पैसे की तकलीफ से गुजर रहे थे, उस वक्त आप उनकी एक्टिंग कर मजाक उड़ा रहे थे। हमें लगता है कि वही आपका असली रूप था। वो हंसी लेकिन आपकी बहुत विद्रूप थी साहब, बहुत डरावनी। और आपने उस वक्त हंसते हंसते अमीरों का अरबों रुपया काले से सफेद कर दिया, छप्परों में खोसा गरीब का पैसा मिट्टी कर दिया साहब। जब आपको लगा कि फंस गए तो अपनी माँ को ATM की लाइन में लगा दिया और आप मंच पर आकर भावुक हो। मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, मुझे सिर्फ 50 दिन चाहिए, सब ठीक कर दूंगा, वरना जो चाहे सजा दे देना।
जाने कितनों की मौत हुई थी उन दिनों, कितनों की माली कमर टूट गई। दरअसल आपकी चुप्पी और चिल्लाना, गरजना आपके फायदे के लिए तय होता है। जब आप फंसते हैं तो रो पड़ते हैं। हाल ही में चुनाव हारने के अंदेशे से रो पड़े थे आप। कांग्रेस के विभीषण यानी गुलाम नबी आजाद की संसद से विदाई पर भी रोने की एक्टिंग सचमुच थी आपके लाजवाब। अब रोने की हालात बनते तो हम माँ को याद करने लगते, क्योंकि ये देश भावनाओं का देश है। और आप जानते हैं कि देश की जनता का सीना 56 इंच का है। वो हर दमन, हर बर्बरता, हर क्रूरता को बर्दाश्त कर अपनी छाती से लगा लेगी। लेकिन आप हर बार अपने देश, अपने मातृभूमि को छलने से बाज नहीं आते। भगवान तो बाद में बनेंगे, पहले इंसान बनिए।